हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होने जा रहा है ठीक कब से 17 अक्टूबर से लेकर और साथ ही साथ में 16 नवंबर 2024। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव भगवान सुबह 7:52 पर आपके छठम भाव अर्थात कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हमारे मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या होगा, इसी बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव भगवान आपके सप्तम भाव पर अर्थात स्त्री भाव पर, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव पर यहाँ पर नीच के होने जा रहे हैं, किंतु सूर्यदेव भगवान की उच्च दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी। क्या प्रभाव रहेगा हमारे मेष राशि के जातकों के लिए, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा और एक एक पॉइंट को बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि हमारे ग्रहों के राजा स्वयं राजा नीच के होने जा रहे हैं। और जब राजा नीच का हो जाएगा तो प्रभाव उसके कैसे होंगे, उल्टे सीधे होंगे ना। लेकिन हम अगर सतर्क रहें तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिलहाल मैं आपको हर एक चीज के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर क्या रहेगा। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस बीच में जब तक सूर्यदेव भगवान यहाँ पर नीच रखे रहे अर्थात 16 नवंबर तक आपको पत्नी से अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, अपनी पत्नी के हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बुरा नहीं मानिएगा हमारी बात को, अच्छा है, खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा और पत्नी से संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखिए। पत्नी के साथ में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या आप स्त्री हैं तो पति के साथ में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा इस बीच में ना करें। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं कि इस बीच में आपको अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अच्छे मधुर स्ट्रॉन्ग संबंध जो है बनाकर रखने हैं और सूर्यदेव भगवान की आराधना भी लगातार करनी है। देखिए, ऐसा नहीं कि सब पर ही अशुभ प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं है। जिसकी कुंडली में सूर्यदेव भगवान नीच के ऑलरेडी पहले से ही कुंडली में ही बैठे हुए हैं उनको ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों के कुंडली में नीच के नहीं है तो उनको कोई ज्यादा समस्या यहाँ पर नहीं है, ये हम पहले ही बता दें। यहाँ पर सभी समस्याएं ही नहीं है, अच्छा भी सूर्यदेव भगवान करेंगे, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। तो चलिए आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं। सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आपका वेट, आपका जो वजन है, इस बीच में वजन थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। जो आपका वेट है, जैसे मान लेते हैं अभी 60-70 किलो है, तो थोड़ा सा यहाँ पर लगभग 70 है, तो आप समझिएगा कि आपका 2-1 किलो वजन कम होना निश्चित है। थोड़ा सा वजन जो है आपका कम होता हुआ नजर आएगा। सूर्यदेव भगवान के नीच सूर्यदेव भगवान का प्रभाव हमारे मेष राशि पर ये देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो स्वाभिमान है, जो आपका स्वाभिमान है, वह स्वाभिमान बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहते हैं ना कि हम भाई अपना स्वाभिमान, हम हर व्यक्ति का एक अपना स्वाभिमान है कि हाँ हम ये हैं, हम ये हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्वाभिमान है वह बढ़ चढ़कर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सप्तम भाव पर। यही सूर्यदेव भगवान आपके कौन बनते हैं, सूर्यदेव भगवान आपके बुद्धि के स्थान के स्वामी हैं, साथ ही साथ शिक्षा के भी हैं, तो यहाँ पर आपके और लव लाइफ के भी हैं। तो संतान पक्ष से आपके रिलेशन जो है वह उत्तम नहीं रहेंगे। संतान पक्ष से आपको बाधाएं पहुंच सकती हैं या बच्चे आपके लाइन से बेलाइन हो सकते हैं, ये संभावना कहीं ना कहीं बन रही है। उसी के साथ लव लाइफ आपकी चेंजेस लव लाइफ में देखने को मिलेंगे। लव लाइफ में या तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा देखा जाएगा या फिर बहुत ज्यादा प्रेम देखा जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव भगवान प्रेम के कारक हैं। फिलहाल में आपका बुरा नहीं करेंगे, आपके पंचमेश हैं, बुद्धि के स्वामी हैं, तो बिना देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपने उच्च लोगों की बुद्धि लेकर ही कोई कार्य करिएगा। अपनी तरफ से जल्दबाजी में ज्यादा एक्साइटेडमेंट होकर एकदम से कोई कार्य पर डिसीजन लेना है ना, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आप कोई भी काम करिए, कुछ भी करिए, तो उच्च लोगों, जो आपके हितैषी हैं, मित्रगण हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, मामा मामी हैं, जो आपके हितैषी हैं, जो आपके हित के बारे में हमेशा सोचते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सलाह लेकर ही कोई काम करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिना हितैषियों की सलाह लिए कोई काम नहीं करिएगा, क्योंकि जब आप हितैषियों की सलाह लेकर काम करेंगे तो आपको प्रभाव उत्तम अच्छे देखे जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं हम सूर्यदेव भगवान की, कि सूर्यदेव भगवान आपके सप्तम भाव पर यहाँ पर आपको पार्टनरशिप, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर ही आपको पार्टनरशिप किसी के साथ करनी है। इस बीच में
एकदम से जल्दबाजी में आकर हाँ ये हमारी तरफ से वो कह रहा है हम आपको आगे दे देंगे, अभी आप पैसे लगा लीजिए, हम लोग पार्टनर हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो है पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है। अगर करनी भी है तो बराबर का धन आपको लगाना है, एक तरफ से पूरा नहीं लगाना है कि हाँ हम ही पूरा लगा देते हैं और आप बाद में हमको दे देना। आपको ऐसा कतई बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं मित्रों। आपके ठीक सप्तम भाव से सूर्यदेव भगवान एक दृष्टि, अर्थात सूर्यदेव भगवान के पास एक ही दृष्टि है। कौन सी? सप्तम दृष्टि है। और सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान की आपके ठीक कहां पर पड़ेगी? आपके लगन भाव पर पड़ेगी। तो लगन भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की भी हम चर्चा विस्तार पूर्वक से करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव भगवान मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो ये मेष राशि को अर्थात जो है आपके लगन भाव को देख रहे हैं। तो लगन भाव पर इनका प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की भी हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कर लेते हैं। कि ये तो हमने आपको बताया नीच सूर्य का प्रभाव, लेकिन दृष्टि उच्च के पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, शरीर आपके शरीर में कोई लंबी बीमारी से आप ग्रस्त थे या लंबी बीमारी कोई थी तो बीमारी से आपको यहाँ पर राहत मिलेगी। उसी के साथ धैर्य बनेगा, आपका शरीर के अंदर ऊर्जा शक्ति, एक नई शक्ति आपकी प्रारंभ होगी। उसी के साथ ही साथ में व्यवहार, आपका व्यवहार उत्तम अच्छा देखा जाएगा। व्यवहार के साथ ही साथ संतान अगर आपके बात नहीं मानेगी तो गलत रास्ते पर भी नहीं जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसे सूर्यदेव भगवान कंट्रोल बनाकर रखेंगे, क्योंकि दृष्टि जो है उच्च की पड़ रही है, उच्च के घर में दृष्टि डाल रहे हैं सूर्यदेव भगवान। नीच सूर्य की दृष्टि उच्च के घर में पड़ रही है, तो प्रभाव ज्यादा अशुभ नहीं देखे जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके मान सम्मान, आपके मान सम्मान को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान बढ़ाएंगे। जो आपका मान सम्मान है, आपके मान सम्मान में सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आपके वृद्धि करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के आपके लगन भाव पर जो प्रभाव देखा जाएगा, विद्वान, यानी कि आप दूसरे की सलाह तो लेंगे जरूर, किंतु अपनी तरफ से बुद्धि जो है, आप कहते हैं ना कि बाल से खाल से बाल निकालना, फिर बाल से बाल निकालना। तो यहाँ पर कोई चीज है उसे आप बेहतर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे, किंतु आप उच्च लोगों की सलाह अवश्य लेकर ही काम करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ झगड़े, लड़ाई झगड़े, कुछ ये चीजें थोड़ी बहुत देखी जा सकती हैं। इसलिए आपको कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कहीं भी लड़ाई झगड़े का माहौल है तो ऐसी जगह पर आपको बिल्कुल कतई नहीं रुकना है, ये आपको बेहद ध्यान रखना है। अच्छा, सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, नीच ग्रह का उपाय नहीं किया जाता है, लेकिन आप भगवान श्री हरि का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रविवार के दिन, और साथ ही साथ रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान कृष्ण की आराधना करें। तो आपको अति उत्तम कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर, सूर्य नीच के हो, चाहे वो मंगल नीच के हो, चाहे कोई भी नीच का हो, कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आप भगवान श्री कृष्ण की ध्यान करें, उनका ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय वैश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णं वयं नमः, इस मंत्र का जप करें। या कुछ नहीं तो आप जहां पर देखिए नॉनवेज, एल्कोहल, ये चीजें बिल्कुल ना लें। अगर भगवान कृष्ण का, भगवान श्री हरि का ध्यान करें तो ये चीजें आप बिल्कुल ना लें। फिलहाल मैं आपको कुछ उपाय हमने बताए हैं भगवान श्री हरि से रिलेटेड, कि भगवान श्री हरि का ध्यान करेंगे तो कोई भी कष्ट परेशानी आपको नहीं होगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, हमें आदेश दीजिएगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा होगा। हरे कृष्णा, राधे।